हेलो बच्चों, हम लोगों ने फंक्शन खत्म कर लिया है, रिलेशन हो गया। इसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी, कॉन्सेप्ट समझ लिए थे बेसिकली। और रेंज, हम लोगों ने मेन चीज़ थी कि रेंज समझ ली कि रेंज जो थी वो हमें याद कैसे रहेगी। तो मैंने बताया था साइन इनवर्स हो, कोसेक इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, इनकी रेंज -90 टू +90। 10 में ओपन इंटरवल और साइन और कोसेक में क्लोज इंटरवल, लेकिन कोसेक में जीरो बाहर, क्योंकि जीरो पे आपका जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी दे देगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, उनकी जीरो से पाई थी, जिसमें कॉट में ओपन इंटरवल में जीरो से पाई था और कोसेक में जीरो से पाई में पाई बाई टू बाहर था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्वेश्चन अपने रहेंगे तो साइन जिनकी मतलब -90 से +90 है उसमें माइनस थीटा करके हमें लेके जाना है, सॉल्व करना है प्रिंसिपल ब्रांच में। और अगर हमारा केस जीरो से पाई का है तो फिर पाई माइनस थीटा करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं, जो बेसिक बेसिक चीज थी। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी छांटे हुए हैं जिस पे भी बात होगी। डोमेन वाले क्वेश्चन भी हमने निकाले हुए हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन हम सबसे पहले जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है हम उसको डील करते हैं। जैसे ये आपके बेसिक जो प्रॉब्लम थी वो थी कि फॉर्मूला, जो हमारा मेन होता है कि फॉर्मूला हमारी प्रॉब्लम है कि इतने सारे फॉर्मूले कौन करेगा। ठीक है, या नहीं हो रहे या भूल गए, तो हमें जुगाड़ भी हमारे पास होनी चाहिए। और हर चैप्टर में मैंने जब पहले बनाए हुए हैं जो जो अपने वीडियोस, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा है कि आपके पास जुगाड़ जरूर पहुंचे। ठीक है, मतलब एक ऑल्टरनेटिव मेथड हमारे पास कि क्वेश्चन जब आए और अगर मुझे समझ में आ जाए और मैं फॉर्मूला भूल भी जाऊं तो उससे बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, तो पहले हम जनरल बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक, प्रॉपर्टीज में पहले आपके पास था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स था। सेकंड आ गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स था, वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। थर्ड था टेन इनवर्स, ये डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, माइनस टेन इनवर्स एक्स हो गया। एंड सिमिलरली सो ऑन। ठीक है, बाकी के तीनों भी इसी तरीके से। अब मान लीजिए कि अब जैसे ऐसी बात हो रही है, देखो डायरेक्ट याद होगा तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपसे ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि डायरेक्टली हमसे पूछा भी जा सकता है, प्रूफ में भी आ सकता है, एक दो नंबर का क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो मैं एक जल्दी से बता देता हूँ इन दोनों के, बाकी फिर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो जैसे अगर हम बात करें पहले वाले की कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, और इस लेट वाले प्रोसीजर को जरा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसका यूज ही हम करने वाले हैं अपने ऑल्टरनेटिव मेथड्स में, यानी जो आपके फॉर्मूलों के तोड़ बनेंगे, जो फॉर्मूलों के ऑप्शन बनेंगे वो। तो जैसे हमने ये लिया कि थी थीटा, अब माइनस एक्स इक्वल टू हो गया अपना साइन थीटा, तो एक्स इक्वल टू हो गया माइनस साइन थीटा। अब जो साइन इनवर्स के केस में -90 से +90, तो कल ही मैंने बताया था -90 से +90 है तो माइनस साइन थीटा वाला लॉजिक लेना पड़ेगा, यानी कि हम इसको साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा वाला लेके चलेंगे और रिवर्सली इसको यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा साइन माइनस थीटा। साइन को इधर चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, तो साइन इनवर्स हो गया माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू जो यहाँ से हमारे पास आ रही थी वो हम यहाँ पे लाके रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज नथिंग बट साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एग्जामिनर को अगर प्रूफ पूछता है तो प्रूफ दे सकते हैं, और प्रूफ नहीं पूछता और आप भूल जाते हैं तो आप जल्दी से बना भी सकते हैं, मतलब आपके माइंड में रहेगा। वो प्रूफ रहते तो आसानी रहती है। ठीक, सिमिलरली सेकंड था कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो हमने इसको थीटा ले लिया, यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। अब इसके केस में क्या करते हैं, इसके केस में क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव हो जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास इसको रिप्लेसमेंट दे देंगे, कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस तो अब हट ही जाएगा क्योंकि रिप्लेसमेंट है, कॉस को इधर ले आएंगे, कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ आ गया पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करके पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये आपका पाई वाला हो गया, यानी कि जिसमें -90 से +90, वही लॉजिक जो कल हमने आपको बताया था, और उसमें माइनस थीटा वाला लॉजिक लगाते हैं, और जिसमें जीरो से पाई वाला केस है उसमें पाई माइनस करके लगाते हैं। तो इसी वजह से बाकी के जो आपके तीन है वैसे हो गए। ये जैसे सपोज सेक इनवर्स माइनस एक्स आया, अब सेक की रेंज सोचो आप, सेक की रेंज जीरो से पाई है और जिसमें पाई बाई टू है बाहर। ठीक, तो इसका मतलब जीरो से पाई वाला केस है, यानी कि पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा।
ठीक है, तो इनके लॉजिक्स अगर पता होंगे तो ये याद हो गए, ये याद हो गए तो फिर वो ऑटोमेटिकली हो। वैसे तो दो ही कर दिमाग में रखने, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, एक पाई का एक माइनस थीटा वाला है। या अगर मैंने बोला कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस कॉसेक इनवर्स, क्योंकि माइनस 90 से प्लस 90 होता है। और लास्ट में मैंने बोला कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये तो आपकी थी प्रॉपर्टी, जिनकी केवल आपको ये दिमाग में रखनी है। और दिमाग में भी क्या रखनी है, सॉल्व तो आपने अपने सामने कर ही लिया। और जो लॉजिक कल मैंने आपको पकड़ाया था माइनस 90 से प्लस 90 वाला वो, एंड जीरो से पाई वाला, उनको दिमाग में रखिए। तो ये आपको रट्टा नहीं मारने पड़ेंगे। मेन चीज है कि रटना नहीं पड़ेगा। और एग्जाम में अगर भूल भी जाते हो तो आप फटाफट बना सकते हो। और बनाने का फायदा ये है कि ऑब्वियस सी बात है, रटना नहीं पड़ेगा तो बन जाएगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो ये तो प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई, जिसका यूज हम लोग हर जगह ही करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में भी किया था, ठीक है, इनडेफिनेट सॉरी इसमें क्या कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हम कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में भी जरूरत पड़ जाती है कहीं ना कहीं। ठीक, तो ऐसे करके ये चीज प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी इनवर्स आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां आपको जरूरत पड़ जाएगी। और हो सकता है कि आपसे प्रूफ करवा लिया जाए, तो प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए। वो भी कोई बहुत हैवी नहीं है, 2 नंबर का था, वो आपके सामने आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं इनकी आइडेंटिटी पे। क्योंकि आइडेंटिटी के बेस पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं पहले, और एक बार आइडेंटिटी भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रूफ उसका भी पूछ लेंगे, वो पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आइडेंटिटी भी आपसे ऑप्शन में पूछी जा सकती है। तो इस बात पे भी ध्यान देना है कि हम रिवीजन करने बैठे तो सारी चीजें रिवाइज हो जाएं साथ के साथ, जिससे कि बाद में कोई ये ना रहे कि यार ये छूट गया। तो आपकी थी आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज में पहला था आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। हमने इसका भी बहुत यूज किया है, काफी सारे मतलब क्वेश्चंस के ऊपर करवाए हैं मैंने। ठीक, मान लो भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अभी फिर हो जाएंगे। यहां से हमने क्या पकड़ा कि मान लो प्रूफ आ गया तो कोई एक पकड़ के चलना है, साइन इनवर्स पकड़ लो चाहे कॉस इनवर्स पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ लो। यहां से एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब मेरा मोटिव है साइन को कॉस में बदलने का। साइन कॉस में कहाँ कब बदलेगा, कॉस 90 माइनस थीटा करके। यहां से आपको कॉस को इधर लाना है, कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू हम यहां से रिप्लेस मार देंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स को हम लेफ्ट साइड में ले आए, तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। तो ये आपकी आइडेंटिटी थी, ठीक, जिसका यूज भी हमने कर लिया है। और मतलब अभी क्वेश्चन भी हो जाएंगे उसके बेस पे। दूसरी आइडेंटिटी थी सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। और तीसरी थी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये दोनों आइडेंटिटी भी इसी की तरह प्रूफ अगर आ जाती हैं तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, सेम मेथड से प्रूफ हो जाएंगे। सिमिलरली फिर हमारे पास आता है कन्वर्जन। जैसे मान लो उसने बोला साइन इनवर्स एक्स है, तो हम उसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x, या फिर कॉसेक इनवर्स एक्स है तो हम उसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। तो देखो इसमें भी क्या है, वैसे तो ये टिग्नोमेट्री से जुड़े हुए हैं सारे। टिग्नोमेट्री में जैसा होता था ना कि साइन एक्स इक्वल टू 1/cosec x या cosec x इक्वल टू 1/sin x, वैसा ही यहाँ हो रहा है। तो आप जैसे मान लो प्रूफ ही आ जाए, ठीक है, और यहाँ भूल ही गए, वैसे तो भूलना है नहीं, सिंपल है, तो प्रूफ आ गया तो क्या करें। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा ले लिया, एक्स इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा हो गया, एक्स इक्वल टू हमारे पास ये हो गया 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। अब cosec थीटा रिप्लेस मार दिया हमने 1/x से, यहाँ से थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x हो गया। व्हाट इज थीटा, हमने थीटा क्या लिया था, साइन इनवर्स x, तो उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस होके आ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। एंड सिमिलरली हम इसका सेकंड भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टेन इनवर्स एक्स है तो वो हो जाता है कॉट इनवर्स 1/x, और अगर कॉट इनवर्स एक्स है तो वो हो जाता है टेन इनवर्स 1/x। सिमिलरली आपने लिखा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x, या फिर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। एंड सिमिलरली बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये आपके बेसिक बेसिक से पॉइंट हो गए। जो अब प्रूफ करने को आ जाए तो आपके पास प्रूफ भी है, और यूज करने को आ जाए तो उसका एक मेथड भी है अपने पास कि यार ऐसे होते हैं ये। ठीक है, तो भूल भी जाओ तो अपना बना सकते हो बहुत जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ फॉर्मूले पे। जैसे पहला आपका हो गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस
साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जैसे मैं प्रूफ बता रहा हूँ, प्रूफ का मेन मोटिव होता है कि एग्जाम में पूछ लिया गया तो मतलब आना चाहिए हमको प्रूफ। और क्या कहते हैं, नहीं अगर कोई फॉर्मूला याद आ रहा है तो हम बना भी सकते हैं। वैसे कोशिश यही करो कि याद रहे, सारे फॉर्मूले में वैसे भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आगे भी चैप्टर्स में डायरेक्ट यूज करें, क्योंकि कहाँ तक बनाओगे। बट प्रूफ इसलिए बता दिया है क्योंकि बताया तो पहले भी है, प्रूफ इसलिए बता दिया है कि बाई चांस जब प्रूफ आ गया तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला है तो सब नहीं बता रहा, मेन पॉइंट पकड़ो। हमारे पास पुराना एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। यहां से हमने क्या किया, इस साइन को ले गए हम उधर, साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। अब हमने क्या किया, लेट कर लिया यहाँ पे कि साइन ए जो है वो एक्स है एंड साइन बी साइन बी ये जो है वो वाई है। तो यहाँ से कॉस ए अगर हम निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कॉस बी हम निकालेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। एंड यहाँ से अगर हम ए निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स और बी निकालेंगे तो साइन इनवर्स वाई। सारी चीजें हम पुट कर देंगे फर्स्ट में। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई। इसीलिए ये साइन ए और साइन बी को लेट किया था क्योंकि यहाँ ए और बी साइन के ही फॉर्म में होने चाहिए। साइन इनवर्स यहाँ आ जाएगा साइन ए की जगह एक्स, यहाँ कॉस बी की जगह 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया प्रूफ, तो बहुत जल्दी से, ठीक। तो याद का याद हो गया एंड प्रूफ का प्रूफ हो गया। अब बिल्कुल सिमिलरली कॉस का होता है हमारे पास। हमें मेन जो हमारे बजट में आ रहे हैं ना, बस वही फॉर्मूले हम लोग कर रहे हैं। फालतू फॉर्मूले मैंने मतलब जो पहले वीडियोस बनाए उसमें भी नहीं कर रहे हैं कि 3 साइन इनवर्स का भी कर रहे हैं हम, 3 tan इनवर्स का भी कर रहे हैं, 2 cos इनवर्स का भी कर रहे हैं, 2 साइन इनवर्स का भी कर रहे हैं, और दुनिया के टर्म से टर्म कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है फालतू, ये तो बेवकूफ़ी है करना, कोई मतलब भी नहीं है इसका करने का, ठीक है। ये और इन्हीं से ही आपके मतलब ऐसे मान के चलो कि फॉर्मूले सिर्फ जुगाड़ आपको पता हो, उनके डेरिवेशन मालूम हो, ठीक है, कनेक्टिविटी आती हो, तो इनसे कंपटीशन भी निकलता है, ठीक है। ये कहाँ तक करोगे कोई चीज को, क्योंकि अभी कंपटीशन में भी क्या होता है कि कंपटीशन में हम जाते हैं और वहां पे भी हमारे पास हर चैप्टर में उन्होंने भर भर के 2-2 3 जो ट्रिक दे दी और कर दिया सब कुछ। अब जो रटने में माहिर होता है या जो पहले से तैयार करके आता है अपने आप को, वो तैयार कर लेता है, बाकी वो पे प्रेशर क्रिएट होता है। और इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि कंपटीशन जो है बहुत हाई हो चुका है, और हर साल हर एक आदमी को आईआईटी में जाना है। 10 लाख 15 लाख लोग बैठते हैं एग्जाम में, ठीक है, 10,000 भी सीट नहीं है पूरी, तो कैसे होगा सिलेक्शन। तो भाई सिंपल है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आज की डेट में, आप कुछ भी कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। मेन चीज़ है अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें और अपने इस बात पे ध्यान दें कि हम कोई चीज़ सीखने की उससे करें काम, रटने की उससे ना करें, और ना ही कोई जॉब पाने की दृष्टि से करें, ठीक है। सिंपल सीखने की उससे करिए, जब सीख रहे हैं हमको किसी को सिखाना है तो कैसे सिखाएंगे, क्योंकि टीचर्स, एक अच्छे टीचर की हमेशा कमी रहती ही है, ठीक है, वो हमेशा रहेगी कि कोई होगा, कोई टीचर है, मैं जिनसे पढ़ा वो अच्छे टीचर जो थे, ठीक है, अब उनकी जगह फिर किसी और ने ले ली, फिर अब उनकी जगह कोई और आ जाएगा, तो मतलब टीचर की कमी रहेगी, और अच्छे टीचर्स की तो बहुत ही कमी है अपने देश में, ठीक है। कि टीचर बनना सब चाहते हैं, यूट्यूब पे बहुत लोग दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, नॉर्मली बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बेसिकली समझाना बहुत कम लोगों को आता है कि समझाए कैसे जाए। और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं, हाई टीचर भी बहुत होते हैं जिनका समझ में आता ही नहीं, क्योंकि वो इतने हाई लेवल पे लेके जाके पढ़ा देते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि क्या हो क्या गया, या ये बोल देते हैं कि हो गया, ये हो गया से मतलब नहीं, हमें उसके पीछे रीजन भी देना होता है ना। वो रीजन अगर हमें नहीं पता चलेगा, या मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैंने कैसे सोचा, ठीक है, तो फिर अब मैं आपको ये कनेक्ट करके बताना चाहूंगा कि मैंने कैसे सोचा। तो जब मैं ये बता पाऊंगा तभी आपको वो दिमाग में बैठेगा। अब कॉस इनवर्स का है, ऑब्वियस सी बात है, साइन का साइन से हुआ तो कॉस का कॉस से हो जाएगा। मामला क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एंड सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस, ऑब्वियस सी बात है टेन ए प्लस बी वाले से होगा ये, अगर प्रूफ करने बैठोगे तो ये हो गया एक्स प्लस माइनस वाई 1 माइनस प्लस एक्स वाई, ठीक। ये आपके बेसिक जो है फॉर्मूले हैं, ठीक। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट वाले पे। एक फॉर्मूला और है, वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी दिमाग में रखिए। उसका रीजन क्या है
कि डिफरेंशिएशन के टाइम पे हमें इनकी डायरेक्ट जरूरत पड़ जाती है इंटीग्रेशन के टाइम पे, तो हमें तब पता होना चाहिए। बाकी जुगाड़ में इसीलिए बता ही रहा हूँ, और अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन छाटे हैं वो भी करेंगे, जो आपको बताऊंगा भी मैं कि हम वो जुगाड़ उसमें कैसे लगाएंगे, या हम और क्या क्या वहां पे कर सकते हैं, तो वो भी आपके सामने है। बट कुछ फॉर्मूले तो आप कर ही लो, दिमाग में रख ही लो, और वो कितने हार्ड है भी नहीं, ठीक है। और उनका मैंने प्रूफ भी साथ साथ बता दिया है, इसलिए कि बाई चांस प्रूफ एग्जाम में आ जाए तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, सिंपल। ठीक, तो एक था हमारा, देखो दिखाता हूं मैं आपको, पहले पहले कनेक्टिविटी बैठाते हैं। देखो एक था साइन टू थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक था cos टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक था अपना tan टू थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पुराने फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, जो हमने 11th में याद किए थे। ठीक, अब क्या हुआ, अब देखिए इससे ही आपको चीजें पता चल जाएंगी। देखो यहाँ पे हम साइन को ले गए इधर, तो यहाँ बचा 2 थीटा, यहाँ हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ हो गया 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ हो गया 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी क्या करना है कि हमने क्या किया, लेट tan थीटा इक्वल टू एक्स और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, रखने कुछ भी रख दो, एक्स वाई जेड कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, तो देखिए क्या आया। पहले वाले की अगर हम बात करें तो 2 tan इनवर्स, दूसरे वाले में भी 2 tan इनवर्स, और तीसरे वाले में भी 2 tan इनवर्स। तो इक्वल में चेंजेस आए, जैसे इस 2 tan इनवर्स में जब यहाँ रखोगे तो आएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही जब यहाँ रखोगे तो आएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही जब यहाँ रखोगे तो आएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी वजह से 2 tan इनवर्स के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, एक साइन का, एक कॉस का और एक tan का, जिससे, और ये इस पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आंसर का इसमें चाहते हैं वो, जिसमें आपसे आंसर पूछा जाए उस वही वाला फॉर्मूला पिक करके लगा देना। और मान लो ये फॉर्मूला आप भूल गए, तो वैसे तो भूलने लायक है नहीं, वो सिंपल सा ही फॉर्मूला है, लेकिन बाई चांस वो भूल गए तो ये टेक्निक जो आपको अभी बताई है ये लगा देना, उससे भी आंसर मिल जाएंगे। तो ये आपके हैं कुछ बेसिक से पॉइंट, प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटीज एंड कुछ फॉर्मूले। अब हम आते हैं कि कुछ पहले हम क्वेश्चन बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। और देखिए उसमें अपना रेंज की बात अपन कर चुके थे कि इसका प्रिंसिपल ब्रांच जो होता है वो कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा ग्राफ की भी बात कर चुके थे, कि उससे भी सोच सकते हो आप, ठीक। और उसके बाद आपने अभी ये क्या कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच निकालनी भी सीख ली थी। तो अब मैं एक एक करके कुछ पॉइंट उठाकर चलता हूँ, मतलब क्वेश्चन उठाते चलते हैं अपन इंपॉर्टेंट, और करते चलते हैं साथ के साथ, ठीक है। और खत्म हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है और बहुत हैवी चैप्टर भी नहीं है। बाकी डिटेलिंग तो हम लोग पहले कर ही चुके हैं पीछे। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस छांटे हुए हैं, तो जरा मैं एक एक करके क्वेश्चन बताते चलते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन हमने मान लो आ गया tan इनवर्स, हो सकता है आप लोगों को इसमें लग रहा है कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। बट मैंने क्या क्या बोला था, मैं एक एक पॉइंट पे बात करता हुआ चलूंगा, क्योंकि मेरा मेन पंच ये नहीं है कि हमें रिवीजन कराना है या वीडियो पे व्यूज आ जाएं या लाइक्स आ जाएं। हमारा मेन मोटिव है कि जो जिस बंदे ने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाया है, और पुराने को या रजिस्टर नहीं देखना चाह रहा सारे, या वीडियोस बहुत लंबे लंबे हैं तो उनको देखने में भी टाइम लग रहा है, रिवीजन नहीं समझ में आ रहा, तो उसको एक बार में सारी चीजें चली जाए, कि जो अपने सैंपल पेपर रहते हैं उसमें जब हम क्वेश्चन लगाने बैठे तो हमें याद आता है कि अच्छा अच्छा ये पॉइंट थे और ये ऐसे ऐसे सॉल्व होने थे, बस दैट्स ऑल, ठीक। हम केवल उसी पे, क्योंकि कराने को तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं शीट के और बुक के, तो वो तो सब पॉसिबल नहीं है करना, बट रिवीजन के तौर पे हर क्वेश्चन में क्या क्या करना होता है। जैसे ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम tan इनवर्स -1 उठा लाएंगे और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच निकालेंगे, tan इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू tan π/4, मैंने कल ही बताया था। अब माइनस, क्योंकि इसकी रेंज होती है -90 से +90, इसका मतलब इसमें क्या लॉजिक लगेगा, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। अगर 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, पर सबसे छोटा 1 नंबर है, उसमें तो आपको दिखाना नहीं, सीधा टिक करना है आंसर निकाल के, तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5 क्वेश्चन के नंबरों के हिसाब से ही आप अपने आप का अपना एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या किया, tan इनवर्स tan -π/4, और ये हो गया -π/4
बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। एग्जाम में लिखने का भी अपना एक तरीका होता है। अब आपने उठाया अपना क्वेश्चन, ऐसे ही नहीं रख दिया सही कहीं पे भी कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन में हमने ये वैल्यू प्लेस कर दी, यहाँ आ गया -π/4 +π/3। ठीक, अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया आपके पास 12। चाहो तो डिग्री में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो कि -45 हो गया, 60 हो गया तो 15 बच जाएगा, और नहीं तो जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसे कर लो। ये हो गया 3π, ये हो गया 4π, आपको मिल गया 10π/12, यानी कि 10 15 की वैल्यू याद होनी चाहिए, √3 - 1/√3 +1, या फिर 2 + √3, या फिर 1/2 - √3, कुछ भी लिख लो। वैसे तो ये यहीं पे छोड़ दो, दैट इज योर आंसर। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें कर लेना था। ठीक, अब एक और क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल गया, सपोज क्वेश्चन हुआ sin इनवर्स √3/2 प्लस tan इनवर्स 1 माइनस sec इनवर्स √2। बोला इसकी वैल्यू निकालो। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, हो सकता है 2 का मल्टीप्लाई भी हो सकता है 3 का मल्टीप्लाई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो प्रिंसिपल ब्रांच के थ्रू होते हुए जाना है, प्रिंसिपल वैल्यू के थ्रू। ठीक, तो जैसे ये था अपना sin इनवर्स √3/2, तो sin इनवर्स √3/2 1, और ठीक है, sin इनवर्स √3/2 पॉजिटिव है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। √3/2 सोचिए केवल π/3 हो गया, कैंसिल हो गए, रेंज के अंदर आ गया, लिख दो यहाँ पे -π/2 टू +π/2। सिमिलरली tan इनवर्स 1 उठाया, tan इनवर्स 10 π/4 हो गया, आपको मिल गया π/4, रेंज के अंदर आ गया, -90 टू +90। फिर आपने उठाया sec इनवर्स √2, पॉजिटिव है, sec इनवर्स sec π/4, π/4 आ गया, और ये भी बिलोंग कर गया आपका 0 to π एंड π/2 बाहर वाले में, सेकंड की रेंज। ठीक, रेंज लिखनी जरूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि इस पे भी नंबर होते हैं एग्जाम में। तो आप जो भी कर रहे हैं ना उस पर बराबर, जैसा मैं मतलब जैसा मैं लिख के दे रहा हूँ वैसा करके आना है एग्जाम में। ठीक, सारी चीजें आ गई नाउ। अब आपने अपना फटाफट से क्वेश्चन उठाया, sin इनवर्स √3/2 प्लस tan इनवर्स 1 माइनस sec इनवर्स √2, वैल्यू प्लेस करी। पहला आया π/3, दूसरा आया π/4 माइनस π/4, π/4 कैंसिल, आंसर इज π/3। ठीक, अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, इसमें हो सकता है बीच में उन्होंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और tan इनवर्स 1 में, ठीक है, पीछे 2 tan इनवर्स 1, या लास्ट वाले में 3 sec इनवर्स √2, वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं, सॉल्यूशन इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, और सपोज कोशिश हमारी ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें, क्योंकि आपका पहला एग्जाम बहुत से लोगों का 19th को है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, और कोशिश यही रहेगी कि हमारा पूरा रिवीजन, और आज आपकी डेट हो गई है 9, तो देखो फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ोगे, फिजिक्स भी पढ़ रहे होगे पैरेलली। वीडियो सिर्फ इसीलिए जा रहा है क्योंकि देखिए मैं जब कोई प्रिपरेशन करता हूँ तो मेरा मेन मोटिव रहता है कि मुझे बार बार देखना ना पड़े, मैं अपना फ्री टाइम में बैठा हुआ हूँ या खाना खा रहा हूँ या ब्रश कर रहा हूँ या कुछ भी ऐसा है कि एकदम आए और मैंने एक पूरा वीडियो देख लिया घंटे का, अच्छा अच्छा ठीक है ये ऐसे ऐसे करना था, और सारे सॉल्यूशन अपने सामने माइंड में पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, फायदेमंद वीडियो ये उसी का है जिसने पहले के पूरे लॉन्ग वीडियो मेरे देख लिए होंगे, उसको बहुत फायदा होगा, क्योंकि वहां पे पूरी डिटेल हुई थी पूरी। अब वो तो यहाँ हो नहीं सकती है क्योंकि आप एंड मोमेंट पे बैठे हुए। तो कोशिश यही है कि अप्रोक्स 12 या 13 तक, मैं भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि बल्कि 15 तक मैक्सिमम चीजें, फर्स्ट जो आपका ये था ना कि इनिशियल स्टेज पे जो शुरुआत में ही हो गए, ठीक है, या डेफिनेट इंटीग्रेशन तक का रिवाइज हो जाए, और हो जाएगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि कुछ तो चैप्टर अभी हुए हैं। ठीक, बाकी जो बच जाएगा, जो लास्ट वाला पार्ट है, उसको हम जो हमारे गैप पड़ेंगे उसमें 1-2 दिन में रिवाइज करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और उस टाइम पे हम ऑब्जेक्टिव्स और ये आपके जो लास्ट वाला सेक्शन रहता है जिसमें वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी करा देंगे। तो कोई इशू आने वाला है नहीं ऐसा, कि वो बड़ी बात नहीं है। बट मैं यही कहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखें, उसी से आपको फायदा है, क्योंकि मैं वो वाला सीन नहीं कर रहा कि 90 मिनट्स में सीखिए, 3 मिनट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लीजिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। ठीक है, या आधे घंटे में सीख लीजिए या 15 मिनट में सीख लीजिए, जैसे आते रहते हैं ना बहुत सारे, वो अच्छे अच्छे क्या कहते हैं थंबनेल बना देते हैं, उसमें निकलता कुछ नहीं है। ठीक है, मेन मोटिव है आप पूरा वीडियो देखो, एक ही बार में पूरी चीज कनेक्ट करते हुए लेके जाऊंगा,
ठीक है, पूरा कंप्लीट करेंगे हम, और एक एक चीज आपको जो भी हमने वहां पढ़ी होगी उसे समराइज कर लिया हमने उसको, कि ऐसे 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 सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये हमें करने हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमने उठाया, एक और मान लो इस तरीके का क्वेश्चन हमने सपोज उठा लिया, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ था, tan इनवर्स माइनस 1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3, फिर अपना हो गया tan इनवर्स साइन -π/2। बोला इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सेम है, अब देखो इसमें क्या है, नेगेटिव वेगेटिव सब आ गए हैं, तो क्या करते हैं अपन, अपना वही लॉजिक कि हमने tan इनवर्स -1/√3 उठाया, मैंने बोला माइनस को गोली मारो, उसको सोचो मत, इसके बारे में सोचो। अब -90 से +90 जाना होता है, तो ऑब्वियस बात है, तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भैया ये माइनस थीटा वाला लॉजिक है। ये आ गया अपना ओपन इंटरवल -92 +90 के बीच में। सिमिलरली हमने उठाया कॉट इनवर्स 1/√3, ये तो पॉजिटिव ही वाला है, तो कॉट इनवर्स कॉट, और ये हो गया आपका π/3, मतलब कॉट 60 की वैल्यू कैंसिल हुआ, π/3, और ओपन इंटरवल 0 to π में आ गया। फिर हमने उठाया tan इनवर्स साइन -π/2, साइन -π/2 is minus sin π/2 and sin π/2 is nothing but 1। ठीक है, -1 हो गया, इसमें आ गया आपके पास ब्रैकेट में, यहाँ पे माइनस भी लगाओ, पूरी बात बतानी है, माइनस का tan π/4, और ये भी -90 से +90 है, तो माइनस लेके जाओ अंदर, यहाँ आ गया -π/4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। ठीक, सारी चीजें हो गई। अब अपना क्वेश्चन उठाओ, tan इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन -π/2, और वैल्यू डालो इसमें, tan इनवर्स 1/√3 वाली वैल्यू -π/6, इसकी हो गई आपकी π/3, और इसकी हो गई -π/4। ये हो गया आपका 12 एलसीएम, 12 एलसीएम हो गया, यहाँ आ गया माइनस का 2π, यहाँ पे अपना आ गया 4π, और यहाँ पे आ गया 3π, तो ये हो गया माइनस का π/12। दैट इज योर फाइनल आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरीके से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपन हैंडल कर लेंगे, जैसे एक पीछे आया था, एक अभी आ गया, तो ये हो गया एक क्वेश्चन अपना। ठीक, अब ये एक जैसे क्वेश्चंस जो है ना, वो इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन हम उठा के आपको दिखा देते हैं, एक और इस टाइप का नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उसको भी हम एक जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से। मेन मैंने बोल ही दिया आपको, मेरा मेन मोटिव है कि एक आपका वीडियो, इसलिए मेरे वीडियो 1 घंटे से ऊपर के होते हैं या 1 घंटे का होता है, कि कोशिश पूरी रहती है भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें रिवीजन में पहुंच जाए। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, साइन इनवर्स साइन 3π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3π/4, और यहाँ आ गया tan इनवर्स 1। अब ऐसे में गलतियां क्या होती हैं, जल्दी जल्दी में ही हो जाती हैं, या ध्यान नहीं देते तब हो जाती हैं, कि साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है। कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ देखो रेंज के अंदर है कि नहीं, अगर आपने कैंसिल कर दिया बचा 3π/4, 3π/4 इज 135, 135 बियॉन्ड 90। ठीक है, -90 से +90 बीच में कहा रहा है, इसका मतलब कट नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे या 2 तरीके हैं करने के, या तो आप इसकी वैल्यू निकाल के रख दो और फिर सॉल्व करो उसको, या फिर जो साइन आपको गिवन है उसे जो अंदर वैल्यू है उसको पाई में से माइनस कर लो, तो वो ऑटोमेटिकली रेंज के अंदर आ जाएगा। तो जैसे मर्जी हो वैसे कर लो, आप चाहो तो सिंपल है कि साइन 3π/4 की वैल्यू निकाल के रख लो, दैट इज योर 1/√2। तो साइन 3π/4 इज साइन, मतलब 90 + 45 कर लो या तो, और या फिर वो पाई माइनस कर दो, दोनों से मतलब वैल्यू निकाल लो और यहाँ रख दो, सीधा सिंपल। इसमें कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, और ये 0 से पाई के बीच में ही पड़ेगा, तो यहाँ हो सकता है। इधर वाले में tan इनवर्स 1 इज नथिंग बट tan π/4, तो यहाँ हो गया आपका साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस 3π/4 प्लस π/4, ये ऑल्सो π/4, ये अपना 3π/4, ये π/4, और एलसीएम 4 मतलब अपने पास हो गया 3 4 5, तो आंसर हो गया 5π/4। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और पहले से पढ़ी हुई है पूरी, तो पहले हम लोग कर भी चुके हैं काफी बार। एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं, अब वो इस टाइप का नहीं है बट ऑलमोस्ट कह सकते हैं। ठीक है, मैं बस वो देख रहा हूँ इस चीज के कि जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें मिस्टेक्स हो सकती है, आए हुए हैं या आ सकते हैं। एक और हमने क्वेश्चन उठाया है, सपोज एक क्वेश्चन हमने ले लिया, कॉस इनवर्स
कॉस -7 पाई/3। अब यहाँ क्या होगा, अब देखो हमारे पास जैसे अभी इसमें क्यों बताया मैंने कि वैल्यू रख लो सॉल्व करके। अब जैसे यहाँ आया, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस दुखी करेगा, तो हमें माइनस का कुछ करना पड़ेगा। तो आपके पास सीधा लॉजिक है कि cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, तो इसको तो पहले ऐसे अरेंज कर लो, cos इनवर्स cos 7 पाई/3। अब हमें इसे जितना छोटा कर सकता हूं मैं छोटा कर लूंगा, मतलब 0 से पाई के अंदर लाना है। अब चेक कर लो 0 से पाई के अंदर है, ठीक है। ये देखो जरा 3 से डिवाइड हुआ तो ये 60 हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई करोगे 420 हो जाएगा, मतलब तो पाई के बहुत दूर है और हमें लेके आना है अंदर। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए आप ये ढूंढो सबसे आसान, क्योंकि बहुत कई बार क्या होता है हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि डिग्री में चेंज करके उसको ले आते हैं रेंज के अंदर, उससे हमारा काम चलता नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का कोई मल्टीपल ढूंढ लो जो 7 के आसपास हो। तो जैसे 6 पाई हो गया, 6 पाई प्लस पाई/3, तो यहाँ हो गया cos इनवर्स cos, ये हो गया 3 का अलग अलग डिवाइड पाई/3, cos 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, चेंज कुछ होगा नहीं क्योंकि 2 पाई वाली लाइन है, एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हो गए, तो ये cos पाई/3 हो गया, कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई पाई/3, और ये रेंज के अंदर आपको मिल गया 0 से पाई के बीच में। तो अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आपको मिल जाता है तो हम उसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बता देता हूं मैं आपको, जरा ध्यान देना। मान लीजिए cos ऐसे हो गया, सपोज cot इनवर्स cot 19 पाई/6, मान लो ये आ गया। अब ये बहुत बड़ा नंबर है। अब हम प्रॉब्लम क्या है हमारी, कि हम अगर इसको सॉल्व करने बैठते हैं, तो कई बार लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक, या मान लो यहाँ 3 हो गया तो ये और भी नंबर बड़ा हो जाएगा, मान लो मैंने 3 कर दिया तो और बड़ा नंबर हो गया, ठीक, क्योंकि आप 9 पहले 3 से डिवाइड करोगे 60 में, फिर 19 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको वैल्यू निकालोगे, सब बहुत टाइम लगेगा, कुछ नहीं करना है, सीधा सिंपल लॉजिक, और कट कर नहीं सकते क्योंकि रेंज के अंदर है नहीं। 19 के आसपास का कोई एक नंबर ढूंढ लो जो 3 से डिवाइड हो रहा हो, तो यहाँ पे अपना हो गया 18 पाई प्लस पाई/3, ये हो गया आपका cot इनवर्स cot, ये हो गया 6 पाई प्लस पाई/3। अब 6 पाई का मतलब है 2 पाई के 3 राउंड, मतलब आप लौट के आके वहीं आ गए 360 वाले पे, और ये 360 प्लस थीटा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, चेंज कुछ होगा नहीं, तो cot का cot ही रहेगा, cot इनवर्स cot पाई/3, cot से cot कैंसिल पाई/3, और ये रेंज के अंदर आ गया 0 to पाई के ओपन इंटरवल के। तो कहने का मतलब ये, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल भी घबराना मत, इस तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखिए मिस्टेक्स बहुत बड़े क्वेश्चन में होती हैं या बहुत छोटे क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना। बीच वाले क्वेश्चन तो हर एक आदमी रट्टा मार के ही जा रहा है कि हाँ यार ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट था, ये हमने कर लिया। अब दिक्कत कहाँ आती है, ऑब्जेक्टिव, जहाँ एकदम लग रहा होता है अरे ये तो हम अभी सुबह ही पढ़ के आए थे, उसको जरा एक बार क्रॉस चेक कर लेना, उसके बाद ही सुबह पढ़ने वाली लॉजिक को याद रखना, क्योंकि मिस्टेक ऐसी में होती है कि अरे हमने वो बताया था ना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin x अपॉन x, ठीक है, 1 हम पढ़ के आए हैं, और एग्जामिनर ने इन्फिनिटी कर दिया, हमें इन्फिनिटी को एंड मूवमेंट पे दिखाई ही नहीं दिया, हमने क्या किया, हमने सीधा 1 लगा दिया। तो इसका भी ध्यान रखना है भाई, एग्जामिनर आपके दिमाग के संग खेलेगा, ठीक, तो इसका भी ध्यान रखना है, इसमें ही मिस्टेक्स होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको जरा ध्यान से करना है, ठीक। और सिमिलरली लास्ट वाले में भी वही है कि पढ़ने को बहुत कुछ होता है उसमें, फिर उसके जवाब ढूंढने होते हैं, तो पहले थॉरोली उस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर आपका छुपा हुआ है, और अगर आपने उस चैप्टर को पहले पढ़ रखा है, रिवीजन कर रखा है, तो 100% उसका आंसर आएगा। हो सकता है कि बाकी क्वेश्चन करने के बाद आए, ठीक। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, टाइम मैनेज जिसका नहीं होगा उसका भी पेपर छूट जाएगा, पैनिक मोड में आ जाओगे, तब भी मिस्टेक्स होंगी। तो ये तो हो गई एक तरीके के क्वेश्चंस की बात। अब मान लो सपोज अब हम उठा रहे हैं डोमेन वाले पे, ये आजकल बड़ा पूछे जाने लगे हैं, 2-3 साल में ये बड़ा पूछते हैं, ये पहले नहीं पूछते थे। अभी एक क्वेश्चन आया, फाइंड डोमेन ऑफ cos इनवर्स 3x माइनस 2। अब इसका डोमेन हमें फाइंड करने को बोला है, ठीक, और अभी एक दो और बताएंगे हम लोग, ठीक, क्या करना है हमें, ऐसे ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए हमें एक सिंपल सा लॉजिक क्रिएट करना है कि सिंस लिखना पड़ेगा, और अगर ऑप्शन में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा निकाल देना, कि cos इनवर्स x का जो डोमेन है आपका वो -1, 1 है, ये इसका डोमेन, रेंज नहीं डोमेन की बात हो रही, कल समझा दिया था, ठीक। तो
3x माइनस टू जो है आपका वो लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। हमने पूरे में 2 ऐड कर दिया तो इधर 3 हो गया और इधर 1 हो गया। अब पूरे में 3 का डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो गया, ये 1/3 हो गया, यानी डोमेन हो गया 1/3, 1 इन इस क्लोज वेक्टर वन, दैट इज योर डोमेन। मतलब इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर कोई इनवर्स फंक्शन का डोमेन हमसे पूछा जाता है। ठीक, सिमिलरली मान लीजिए क्वेश्चन और है, थोड़ा आ चुका है पहले भी और अच्छा क्वेश्चन है। देखो सपोज आपसे पूछा जाए डोमेन साइन इनवर्स x² - 3 का, मान लो इसका डोमेन पूछ दे, सेम हियर। ठीक, साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो है आपका -1, 1, तो x² - 3 लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। अब ऐसे केसेस में हमें क्या करना होगा उसको ध्यान से समझें, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, सिंपल एक्स तो सिंपल वाले हो गए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप कर लेंगे। ठीक, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया स्क्वायर वाले, तब क्या करना है, पूरे में जैसे आपने पूरे में 3 ऐड कर दिया, या फिर आप 2 की कंडीशन बना के कर लो। ठीक, जैसे तुम्हें सुटेबल लगे, मतलब करना तो अलग अलग करना पड़ेगा ही, क्योंकि वो सोचना पड़ेगा या तो उस तरीके से। तो जैसे मान लो मैंने किया, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, x² - 3 हमने एक कंडीशन ले ली है वाली। अब उसके हिसाब से 1 को मैंने मतलब दोनों साइड -1 कर दिया तो -4 हो गया, उधर 0 हो गया। इसके फैक्टर कर लिए x - 2 x+2 लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन पे फिट कर दिया -∞ +∞, यहाँ -2 +2, -2 से पहला कोई एक नंबर ले लिया, जैसे -3 नेगेटिव हो गया, -3 नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। माने इस केस की अगर हम बात करें तो आपका जो x है वो कहाँ लाई करेगा, लेस देन है, मतलब -2 से 2 के बीच में। तो ये आपका ये कंडीशन आ गई इसकी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बना दो। सिमिलरली x² - 3, अब इस कंडीशन को ले लो ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब हमने इसमें भी किया -1 किया तो +1 कर दो इधर, तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये हो गया 0। सेम x - √2 एंड x + √2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन पे फिट कर दिया, यहाँ आ गया आपका -√2, यहाँ आ गया +√2। -√2 से पहले का एक नंबर सोच लो। अब -√2 का नंबर कैसे सोच ले, -√2 क्या, √2 की वैल्यू 1.4, मतलब -2 इससे पहले होगा, तो -2 यहाँ रखा पूरा नेगेटिव, -2 यहाँ रखा पूरा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस केस में क्या आया, इस केस में मुझे ग्रेटर देन चाहिए, माने मुझे 2 जगह ग्रेटर मिल रहा है, पॉजिटिव यहाँ एक पॉजिटिव यहाँ। तो कंडीशन क्या बनी कि यहाँ जो x होगा वो किस में लाई करेगा, -∞ से -√2 एंड √2 से +∞, इधर ओपन रहेंगे। अच्छा, इनमें क्या रहेगा, इनमें क्योंकि इक्वल लगा हुआ है तो क्लोज ले लेंगे, और बीच में क्योंकि या तो यहाँ क्लोज, मतलब या तो यहाँ पॉजिटिव या तो यहाँ पॉजिटिव, इसलिए या का मतलब और का मतलब यूनियन, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को आपको कंबाइन करना है, क्यों, क्योंकि आपका आंसर तो दोनों सही आएगा ना कंडीशन में। ठीक, तो इसलिए अब इनको कंबाइन करना है, वही आपके लिए चैलेंजिंग वाली बात है। अगर इनइक्वालिटी 11th में ढंग से पढ़ी हुई है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल लॉजिक ये है, सिंपल लॉजिक ये है, ध्यान से समझना, -∞ से -√2 के बीच रखोगे आप, फंक्शन आपका ये है। अब प्रॉब्लम ये है कि -√2, इस वाली कंडीशन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि -2 से नीचे नहीं जा सकते। ठीक, क्योंकि -2 से नीचे गए तो आपकी कंडीशन ये वाली हो जाएगी। इसका मतलब है कि इन दोनों को जब आप मर्ज करोगे तो जो ये वाली कंडीशन थी यहां से रिमूव होके यहां आ जाएगा आपका -2। ठीक, तो आपको फाइनल डोमेन लाना है तो वो होगा बाई इक्वेशन। अगर ऑप्शन दिखाने को मत, सॉरी, अगर ये आपका 2 नंबर में आ रहा है तो पूरी बात करनी है, वरना तो फिर अपना ये कैसे भी करके और निकाल के आंसर दे देना है। ठीक है, कोई ये ध्यान रखना, लेकिन अगर करने को आ रहा है 2 नंबर में तो भाई पूरा करना है। तो देखो -2 से -√2 जाओ, ठीक, और फिर उधर उधर आप 2 से आगे नहीं जा पाओगे, और फिर इधर हो गया √2 से 2। अच्छा, इन पे क्या है, क्लोज्ड है, तो ये सब क्लोज में ही रहेंगे, दैट इज योर यूनियन, तो दैट इज योर फाइनल डोमेन। यानी कि इस प्रेजेंट टाइम के जो फंक्शन है हमारा, उसका जो हमारा डोमेन है वो -2 से -√2 एंड √2 से 2 आएगा। ठीक, अब ये तो एक बात हो गई, एक डोमेन हो गया। एक और डोमेन हम चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, सपोज चलो एक सेक का भी निकाल देते हैं। उन्होंने पूछा फाइंड द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 2x + 1। काफी लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार साइन कॉस का सब बता देते हैं, सेक वेक का कोई नहीं बताता। सेक का है अब आपके सामने,
ठीक, और इससे आप कोसेक टेन कॉट सबका निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं। अब जैसे ये इन्होंने बोल दिया सेक इनवर्स 2x+1, क्लियर है, सेक इनवर्स 2x+1, इसका मुझे निकालना है। तो फिर वही आपको सेक का डोमेन सोचना है कि सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो क्या था हमारे पास, तो वो था -∞ से -1 और 1 से +∞। अब याद रखो मेरी वो बात जो आपको बताई थी, ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, एक अमित एम अग्रवाल है जिन्होंने पूरा मैथमेटिक्स ग्राफ के जरिए ही समझाया है, मैक्सिमम चीजें। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है वो अमित एम अग्रवाल की। और ग्राफ इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों? क्योंकि मैं ग्राफ ही दिमाग में रखता हूँ कि जब कोई चीज सोचनी होती है थोड़ा आसानी हो जाती है। जैसे इसके केस की बात करें तो कल ही मैंने समझाया था, जब आप सेक इनवर्स का ग्राफ देखेंगे तो वो -1 और 1 के बीच में रहेगा ही नहीं, वो यू शेप में आता है ना सेक एक्स का ग्राफ, तो सेक एक्स, और क्योंकि हमें उसे 1 1 बनाना है तो एक लीफ इधर आ जाएगी, एक लीफ इधर आ जाएगी, ऐसे वाला। ठीक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन उठाया भी है मैंने, अभी आज बात करेंगे हम लोग इसी के ऊपर। ठीक, तो उससे ही तो मेरे को याद है कि -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी। अच्छा, मैंने सेक का दिमाग में रख रखा है, सेक इनवर्स रिवर्स कर दो, रेंज और कोडोमेन। ठीक, अब इसमें सॉल्व कैसे हो, तो देखिए कंडीशन समझो, आप इसको कैसे यहाँ प्लेस करोगे, तो ध्यान से सुनिए कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि आपका जो सेक इनवर्स एक्स है उसका ये डोमेन है, यानी कि 2x+1 इस केस में 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल है। फिर इधर या फिर इधर वाले केस में 2x+1 -1 से लेस है या उसके इक्वल। तो ऐसे लेना है। लेने के बाद आप क्या करेंगे, अपना वो सॉल्व करो, इनइक्वालिटी वाले लॉजिक को दोनों तरफ -1 कर देंगे, 0x > 0 आ गया। इधर और है, यहाँ आ गया आपके पास 2x+1, तो दोनों तरफ -1 कर दिया, तो विच इज -2x <-1। अब देखो दोनों कंबाइन ऐसे तो हो नहीं सकते एंड से, क्योंकि बोल रहा है -1 से लेस और 0 से ग्रेटर, तो बीच में कॉमन तो कुछ आया ही नहीं। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया, बोल रहा है 0 से ग्रेटर, तो भैया इंफिनिटी की तरफ चलेंगे, और इधर क्लोज हो गया क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। बोल रहा -1 से नीचे, तो -∞, इधर क्लोज। अब या तो ये होगा या तो ये, क्योंकि और है, तो इसका मतलब बीच में आ गया यूनियन। तो आपकी जो रेंज हो गई वो हो गई -∞ to -1, सॉरी डोमेन हो गया -∞ to -1 एंड 0 to +∞। तो आप सेक का भी हो गया। ठीक है, तो अगर कोई शिकायत थी किसी को कि यार सेक का नहीं बताया, तो ये आपके सामने है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब देख लो जरा, कुछ क्वेश्चन मैंने डोमेन के बेस पे इंपॉर्टेंट निकाले थे। एक क्वेश्चन आया था कि इफ द डोमेन ऑफ sin इनवर्स √(x-1) is closed interval a, b, then find b minus a, और इसका आंसर था 1। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कहां से उठ के आएगा किसी को नहीं पता, क्या कोई भी आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सिलेबस की बात हो रही है, कोई भी सिलेबस से बाहर नहीं है। और जब ये बात कह दी गई कि एनसीईआरटी पेपर तो है नहीं, तो रियलिस्टिक बेस्ड है, तो इसका मतलब पूछ कुछ भी सकता है, कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन था, पूछा है डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x, इसका पूछा था, आंसर है -1/2 to 1/2। फिर एक और क्वेश्चन है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x प्लस 1, आंसर है -1, 0। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन डोमेन के बेस पे हमने निकाल लिए थे, जो पीछे कराए हैं वो भी और जो अभी कराए हैं वो भी, इनको जो जरूरी लगा लेना। बस मेन चीज है कंडीशन हमें पता चल जाए कैसे सॉल्व होनी है, एक बार वो पता चल जाए क्वेश्चन कुछ भी आ जाए कर ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब जैसे मान लो किसी को इसमें लग रहा है कि ये मुझे प्रॉब्लम कर सकता है, इसमें तो वही है भाई, डोमेन निकाल लो, डोमेन जो आए उसकी कंपेरिजन इससे करा देना, ए और बी की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना, आ जाएगा। ठीक है, अब जैसा बीच वाला है, तो हमने एक लॉजिक पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा अगर आपने तो मैं बता देता हूं कि f प्लस जी हो, f माइनस जी हो, f इंटू जी हो, या f अपॉन जी हो। ठीक, इसका डोमेन है D1, इसका डोमेन है D2, सिमिलरली f एंड g, यहां मैं लिख देता हूं, डोमेन ऑफ f D1 है एंड डोमेन ऑफ g इज D2। तो इन सभी केसेस में, यानी कि in all of these
d इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2। केवल यहां वाले में d इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस जीरो होता है, क्योंकि इसमें g अपॉन में है और g के डोमेन में कोई भी जीरो नहीं आ पाएगा बिकॉज ऑफ वो अपॉन में है, और जीरो आ गया तो फिर वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इसलिए तो इन सभी केसेस में ऐसा होगा। तो सेम हियर यहाँ वाले में लॉजिक जो है वो यही क्रिएट होना है कि इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा। अब जैसे तो अब इसका तो निकालना ही नहीं है भाई। देखो इस क्वेश्चन में हमने डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज d1 और वो होता है -1,1 का क्लोज इंटरवल, ठीक पता ही है हमें पहले से। और कुछ होता तो -1 जैसे मान लो यार 3x होता या x/2 होता तो हम निकाल लेते जैसा भी निकाला था। सिमिलरली d ऑफ द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x वो है हमारा d2। तो अब हम क्या करेंगे, 2x को 1 और -1 के बीच में रख देंगे, क्योंकि साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 रहेगा, और 2 का कर देंगे पूरे में डिवाइड। तो ये आ गया -1/2 से +1/2, यानी d2 हो गया -1/2, 1/2। तो आपके डोमेन ऑफ f क्या हो गया, यानी d क्या हो गया, ठीक, d मतलब पूरे का, इस पूरे को, ठीक बता देना एग्जामिनर को। तो हो गया कि -1/2 और 1/2 का इंटरसेक्शन -1,1 के साथ, छोटे सेट का बड़े सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट आपको बाहर मिल जाएगा, सेट थ्योरी का लॉजिक। आपका आंसर हो गया -1/2 टू +1/2 हो गया। तो डोमेन वाला भी निपट गया, ठीक, प्रिंसिपल ब्रांच वाले भी आपके निपट गए। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, कि और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए एक प्रिंसिपल ब्रांच के ऊपर ही एक क्वेश्चन मैं अभी ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े अच्छे अच्छे से हैं, ठीक है, और एग्जाम में अगर आ गए तो दिक्कत कर सकते हैं, तो इसलिए आपको बताना जरूरी है, ठीक। देखते हैं जरा, देखो ये 2 हैं क्वेश्चन, ठीक। पहला आपका ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, मतलब सैंपल में लिखे हुए आ भी सकता है। और सेकंड रीजन एंड एजर्शन। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं क्या है, ठीक है, एंड आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेना। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम। देखो जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, पहले आप इसको नोट कर लेना पॉज करके। पहला क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव है, यहां पे ध्यान दो, cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल टू 3 पाई। हमारा सारा खेल इसी में छुपा हुआ है, यहाँ पे जो आपको कंडीशन दी गई है उसी में सारा खेल है हमारा, ठीक। कैसे, हमारे को ये मालूम है कि cos इनवर्स की रेंज 0 टू पाई मिलेगी हमें। तो यहाँ जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से अगर हम देखें कि इक्वल में 3 पाई दिया है, तो ये तीनों इंडिविजुअली पाई पाई और पाई होने चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? अब जैसे किसी ने कमेंट किया या दिमाग में आ गया, उन्होंने बोला कि सपोज ये π/2 हुआ, कुछ भी मान लेते हैं, अब ये भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो मान लीजिए ये भी π/2 है, ठीक। π/2 और π/2 आपको मिलके पाई दे देंगे, तो अकेला इसको फिर 2 पाई होना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेंज ही पाई है, पाई से बाहर आप जा नहीं सकते। तो अब मान लो आपने कहा कि मैं कर लेता हूँ π/4, 3π/4, ठीक, या और बढ़ा देते हैं, ठीक है, कुछ भी कर लेते हैं। तो होगा ये कि किसी एक को कम करोगे तो 2 को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, या कोई 2 को कम करोगे तो एक अकेले को बढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो उससे क्या होगा, पाई से बाहर कोई ना कोई तो जाएगा ही जाएगा, और ऐसा अगर आपको हो मिल गया तो इसका मतलब है रेंज के अंदर आओगे ही नहीं। तो अगर जो आपकी अप्रोच है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, वो अप्रोच और सब्जेक्टिव की भी, कि आप यहाँ बताएंगे कि cos इनवर्स अल्फा हो, cos इनवर्स बीटा हो, या cos इनवर्स गामा, वो अपने 0 और पाई के बीच में ही घूमेगी, ठीक है ना, क्योंकि इनकी रेंज ही वही है हमारे पास। प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो 0 से पाई है। तो उस केस में देन द above condition is only applicable for अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू -1, क्योंकि तीनों आपके पाई हो गए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं cos इनवर्स अल्फा पाई इक्वल टू cos इनवर्स बीटा इक्वल टू cos इनवर्स गामा। अगर सब्जेक्टिव में जाता है क्वेश्चन, तो
मतलब कि अगर आपका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में चला जाता है तो दिखाना है, वरना तो सीधा सॉल्व ही करना है, क्योंकि हमें तो बस पता होना चाहिए। अब इससे हुआ क्या, तीनों -1 हो गए, तो आपके पास ये जो कंडीशन है उसके हिसाब से क्या होगा कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब माइनस 1/अल्फा 1/बीटा एंड 1/गामा। दिस इज -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3, ये भी -3 लेकिन बाहर आके +3, आंसर इज 0। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमें मिल जाता है तो उसका आंसर हमें 0 मिल जाएगा इस कंडीशन में। 2 नंबर में आ जाए तो पूरा सॉल्व कर देना, 2 नंबर में नहीं आता है, 1 नंबर में आता है तो फिर डायरेक्ट सॉल्व कर देना। क्लियर है? ये एक पार्ट हो गया, फटाफट से नोट कर ले। अब देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन था आपने नोट कर लिया होगा, उसको सोचने का बेस्टेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। सबसे बढ़िया तरीका होता है ग्राफ, ठीक है, और वो आपको मैंने बता दिया था। हमने क्या किया, ये तो आपका सेंटर हो गया, +1 हो गया, -1 हो गया, इधर आ गया π/2, पाई आ गया, 3π/2 आ गया, 2π आ गया, ठीक। इधर आ गया -π/2 -π -3π/2 एंड -2π। जितने भी π/2 हैं उन पे हम एक डॉटेड लाइन बना लेंगे। सॉरी, π/2 क्यों, ये पाई पे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका कोसेक के बारे में आप बात कर रहे हो, उसी से कोसेक इनवर्स समझ में आएगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसी बात को, ठीक। आपको बस वो ग्राफ दिखाना चाहता हूं मैं कि उससे सोचो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, ठीक, रीजन रिलेशन के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो कोसेक की ग्राफ की अगर हम बात करें तो कैसा होता था, ठीक। देखो जैसे 0 और पाई के बीच में तो अपना यू शेप रहती है, यहाँ टच मारता है ऐसे निकल जाता है। इस वाले की बात करें, इधर हो गया। इस वाले की बात करें, ऐसा हो गया। इस वाले की बात करें, ऐसा हो गया। अब आप अपना क्वेश्चन देखो, जो आपको वहां बोला गया है उसमें क्या बोला गया है। ए जो आपका एजर्शन है वो, उसके बाद जो रीजन है वो, पहले मैं रीजन समझा देता हूं क्या बोल रहे हैं। बोला कोसेक एक फंक्शन है बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव है तो ये तो बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, लिखा पड़ा है, आगे देखो जरा। देन द इंटरवल्स -3π/2 टू -π/2, यानी मतलब इन तीनों में से कोई भी इंटरवल या ऐसे और कोई भी इंटरवल, क्योंकि तो आगे भी ऐसे मूव कर रहा होगा और पीछे भी ऐसे मूव कर रहा होगा। तो देखो जो बोला है उसकी बात कर रहा हूं मैं, -3π/2 से -π/2, -3π/2 से -π/2। इस -3π/2 से इधर का और इधर इस वाले को गायब कर दिया हमने, ठीक। बहुत ध्यान से देखना ये इंटरवल, और इसमें पाई इंट्रोड्यूस होगा नहीं, क्यों, देखो वहां पाई बाहर निकला पड़ा है, ठीक। अब अगर हम इस केवल इसने की बात करें कि हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ टेस्ट करें या यहाँ टेस्ट करें, 1 1 on 2 है, ठीक। आगे की बात करते हैं। अब हम दूसरे इंटरवल पे चलते हैं। एक और इंटरवल है -90 टू +90, -90 से स्टार्ट हुए और +90 तक गए। तो अब क्या होगा, अब -90 से +90 के बीच में 0 बाहर जा रहा होगा और +90 की तरफ जा रहे हो तो इसको हटा दिया। -90 से +90, अगर हम इन दोनों इंटरवल की बात करें और इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर दें तो ये भी 1 1 on 2 होगा। क्लियर है? सिमिलरली उसने बोला है अगला π/2 से 3π/2 अगर हो तो पाई बाहर, उसके लिए हमारे पास तो π/2, तो यही हो गया इधर वाला केस, यानी कि अब इधर वाला केस ओपन हो जाएगा और इधर 3π/2 वाले में से हम इधर वाले को हटा देंगे, तो अभी भी वो 1 1 on 2 हो गया। अब आप जरा रीजन तो समझ में आ गया, ये रीजन कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो 1 1 on 2 होगा और उसकी रेंज r -1 to +1 होगी। और कंफ्यूजन बिल्कुल मत होने देना, वो यही बात ऐसे लिखी हुई है, ये रही, ठीक है, सेम है चीजें दोनों, एक ही बात है। तो ये तो हम पहले कल ही पढ़ चुके हैं, तो ये बात हो गई। अब जो एजर्शन है वो पढ़ो। उसमें बोला है कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स इज अ डिफाइंड एज ए फंक्शन हुज डोमेन इज r -1 to 1। ये आपका अगर इसकी रेंज है तो इसका मतलब है उसका वो डोमेन हो गया होगा। तो अब लौट के आ जाओ यहीं पे। बोला एक इंटरवल ये है, या तो इसमें पाई बाहर -पाई बाहर, या तो -π/2 से π/2 में 0 बाहर,
या तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में से पाई भाग, इन सभी इंटरवल में आपका कोसेक इनवर्स एक फंक्शन एज अ फंक्शन डिफाइंड होगा। तो अब आपको ये बताना है कि ए और आर ट्रू है, बिल्कुल दोनों ट्रू हैं, ए बी और आर बी। और फिर जो उसमें ऑप्शन होते हैं ना कि ए ट्रू आर ट्रू, ठीक है, ए आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए, बिल्कुल करेक्ट रीजन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ एक दूसरे का इनवर्स है, क्योंकि कोसेक एक्स अगर इन इंटरवल्स में 1/1 हुआ तभी कोसेक इनवर्स एक्स बन पाएगा। तो इसका मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट रीजन ऑफ ए या एजर्शन। ठीक, सिंपल जवाब। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा मिला था, जो ग्राफ पे बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रियलाइजेशन में भी, और आपके इसमें भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी। उसके लिए तैयार रहिए आप, क्योंकि आपका अगर ग्राफ्स क्लियर होंगे, क्योंकि वो क्लियर कर चुका हूं मैं, और अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप जाके फंक्शन वाले चैप्टर में जाके ग्राफ वाला एक बार वीडियो देख लेना फटाफट से टाइम निकाल के। तो वो ऐसा है कि जो समझ में आ जाएगा हाल के हाल। ठीक, ग्राफ प्लॉट के ऊपर काफी क्वेश्चन आने लगे हैं अब पिछले कुछ सालों में, 1-2 सालों में ऐसा हो रहा है। ठीक, तो इसका भी बहुत ध्यान रखना है। अब हम फटाफट से कुछ क्वेश्चन और लेके आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर देते हैं। तो देखिए जरा, जैसे मान लीजिए उन्होंने ये बोला हुआ है, जैसे हम बात कर रहे थे तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे उठा लिया, tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो कई बार क्या हुआ है, लेफ्ट और राइट के चक्कर में आदमी पड़ जाता है कि कैसे करना है, क्या करना है उसमें। तो देखिए आप क्या करो, अपना लेफ्ट हैंड साइड ही उठाओ, tan इनवर्स रूट एक्स उठाओ, क्योंकि यहाँ 1/2 आ रहा हमारे पास नहीं है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लेंगे, 1/2 को बाहर छोड़ देंगे, ये 2 tan इनवर्स रूट एक्स बन जाएगा। अब देखो, यहां से पहले तो हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, हमारे पास अभी हमने प्रूफ कराया था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा, आप इसमें फॉर्मूला लगा देंगे और आपका एक्स स्क्वायर की जगह अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा और आप आंसर पे पहुंच जाएंगे सीधा, अगर फॉर्मूला याद है तो। अब अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपने क्या किया, इतना काम तो आपको करना ही है, 2 tan इनवर्स रूट एक्स वाला। अब हमें इसे चेंज करना है कॉस में, और हमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। ठीक, तो क्या करेंगे आप, 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स को हम थीटा ले लेंगे, यहां से अंडर रूट एक्स की वैल्यू tan थीटा बाई 2 आ जाएगी। अब आपको केवल ये सोचना है कि आपके पास tan थीटा बाई 2 की फॉर्म में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कॉस में हमें मिल रहा हो। ठीक, यानी ट्रिग्नोमेट्री, तो कोई एक तो याद करना ही पड़ेगा। तो देखो, कॉस थीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आपने थीटा लेट किया था और यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये आपको बगल में दिखाना पड़ेगा, तभी जेन्युइन आंसर माना जाएगा। दैट्स योर आंसर। तो आप फॉर्मूले से ना करके जुगाड़ से भी कर सकते हो, आंसर दोनों से ही आएगा। इसीलिए क्वेश्चन उठाया कि हमारे लिए फॉर्मूला कोई बैसाखी नहीं है, ठीक है, कि हमें फॉर्मूला मिलेगा तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। यही बात पूरे ईयर में जो वीडियोस डले उनमें भी कहीं कहीं ये हर जगह, चाहे वो इंटीग्रेशन रहा हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन रहा हो, चाहे वो आपका वेक्टर्स रहा हो, 3D रही हो, ठीक है, और या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कहीं पे भी फॉर्मूला बैसाखी नहीं है। हमें केवल एक चीज पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फॉर्मूले आड़े आते ही नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। अब जैसे सपोज करो, एक क्वेश्चन ये उठा लिया, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले कई बार पूछ चुके हैं। मैंने बोला 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, ये प्रूफ करना है। तो सिंपल, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3, 9 बाई 4 कॉमन आता दिख रहा है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इज नथिंग बट पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स एक्स। रख दिया, लेकिन आंसर तो मुझे साइन में चाहिए।
ठीक, अब x की जगह यहाँ आ जाएगा 1/3। तो साइन में क्या करें, अब cos को साइन में मतलब फॉर्मूला याद हो, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, मत याद होने दो। cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा, तो यहाँ आ गया 9/4 थीटा। यहाँ से 1/3 इक्वल टू कॉस थीटा, ट्राइंगल बना लो, चाहो तो साइन थीटा की आइडेंटिटी लगा दो। थीटा 1/3 है तो यानी कि बेस और अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से ये हो गया 9 - 1 मतलब 2√2। तो यहाँ से आपकी साइन थीटा, आंसर साइन में चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू 2√2/3 मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 2√2/3। ये भी आपको एग्जामिनर को दिखाना है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, दैट्स योर आंसर। फॉर्मूला बैसाखी नहीं होते, ठीक है, फॉर्मूले नहीं है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को निपटा लेते हैं। एक क्वेश्चन और हम उठाएंगे और उसमें मुझे आपको एक पंच समझाना है बस, और यहीं पे आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड हो जाती है। बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरी डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आपके पास उसके वीडियोस पहले से पड़े हुए हैं, अगर आपने देखे होंगे तो इतने से आपका काम रिवीजन में चल जाएगा, क्योंकि सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो सारी की सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उन्होंने बोला साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इक्वल टू -π/2 x की वैल्यू के लिए सॉल्व करो, मतलब सॉल्व लिखा होगा इसमें। तो आप क्या करें, तो देखिए अगर आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो मैं गारंटी करता हूं आपको क्वेश्चन या तो फंसेगा या बहुत लेंथी हो जाएगा और लास्ट में आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। क्या, अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें साइन इनवर्स गिवन है 2 या एक और 3 और आपको x की वैल्यू निकालने को बोला गया है, और अगर आप सीधा बिना सोचे समझे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y यहाँ पे लगा देते हैं, गारंटी करता हूं वो क्वेश्चन या तो झूलेगा या फंसेगा। तो नहीं करना है ऐसा। जब भी आप x की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन करें और साइन इनवर्स देखें तो आप उसे चेंज कर दें कॉस इनवर्स में तुरंत के तुरंत। इतना काम आपको पहले ही कर लेना है, ठीक। -π/2 को इधर ले आओ, तीनों मिलके 3π/2 हो जाएंगे, ये दोनों उधर जाके प्लस के बन जाएंगे। अब इसमें cos इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, cos इनवर्स 6x 6√3x माइनस, क्योंकि प्लस का है, 1 - 36x स्क्वायर एंड 1 माइनस ये हो गया 108x। बहुत ध्यान से देखना, जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना है। cos को इधर फेंक दो, cos 3π/2 हो गया, ये 36√3x स्क्वायर माइनस, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो 144x स्क्वायर। इन्हें मल्टीप्लाई मत करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करने का नाटक करना है, मतलब बस ऐसा लिख देना है, वो बाद में वो कैंसिल ही होने हैं, ठीक। cos 3π/2 is nothing but 0, ये इधर आ गया 36√3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 - 144x स्क्वायर, 36 इंटू 108x की पावर 4, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड आपको स्क्वायरिंग कर लेनी है। ये हो गया 36 इंटू √3 का स्क्वायर। अब बोले यार 36 का स्क्वायर कौन करेगा, मत करो, करना ही नहीं है, सिंपल लॉजिक, 36 का स्क्वायर करके बस ड्रामे करने हैं, ऐसा लिख दो, बस हो गया। 1 - 144x स्क्वायर 36 इंटू 108x की पावर 4, ये और ये सेम है, कैसे पता, 3 इंटू 36 इज 108, 36 इंटू 108, 36 इंटू 108 कैंसिल ही होना, तो काय को मल्टीप्लाई करना, ये आ गया आपके पास 144x स्क्वायर इक्वल टू 1x स्क्वायर 1/144x की वैल्यू प्लस माइनस 1/12। अब यही नहीं छोड़ देना है, ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना, जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा, तो वो यही चेक कर लेते हैं। देखो जैसे हमने वहां से प्लस का 1/12 उठाया, यहाँ रखा, साइन इनवर्स 1/2 आ गया, यानी कि विच इज 30, ठीक। उधर वाले में √3/2 आ गया, मतलब 60, ये हो गया 90, वो हो रहा है -90। इसका मतलब है कि प्लस वाला आपका आंसर नहीं है, तो आप यहां लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 1/12 नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन एक्सप्रेशन, सो द आंसर, द रिक्वायर्ड आंसर इज x इक्वल टू -1/12, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक। ये ध्यान रखना, ये गुरु मंत्र है इसके लिए कि अगर कोई x की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आता है और आप करते हैं तो आप पहले, और साइन होता है उसमें, तो आप पहले उसे cos इनवर्स में चेंज कर लेंगे एंड देन सॉल्व, बहुत आसानी से मक्खन की तरह खिसकता हुआ चला जाएगा। और जितने भी x फाइंड करने वाले क्वेश्चन है उनमें ध्यान रखना, लास्ट में चेक करना मत भूलना, एग्जामिनर को बताना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी दोनों सेटिस्फाई नहीं होते, तो ऐसे प्रॉब्लम रहती है। अब
इस वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूँ। कल मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे वीडियो आएगा, और अगर इसका कोई क्वेश्चन मिल गया मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा कि हाँ आ सकता है, आपको बताना चाहिए, तो मैं वो बता के एंड देन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के पॉइंट्स पे बात करूंगा कि क्या क्या पॉइंट थे। ये नहीं बताऊंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे हुआ था, एडिशन कैसे हुआ था, वो सब कुछ नहीं। हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एडिशन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की, थ्योरी वाले क्वेश्चन की, जो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन इस केस ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई, कसम ही खा ली कि मल्टीप्लाई नहीं बताऊंगा। कोई क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो कॉन्सेप्चुअल भी हुआ, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो करवा देंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट तो वो कल वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज वाले वीडियो में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री गई आपके पास, अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई डाउट आए तो पुराना वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जाके एक बार देख लीजिए। ग्राफ में कोई डाउट आ रहा है, ग्राफ का वीडियो पड़ा हुआ है, देखने में कितना टाइम लगेगा, हाल समझ में आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। बाकी रिवीजन मेरे साथ ऐसे ही करते रहिए, सैंपल पेपर डेली लगाते रहिए। सैंपल पेपर लगाना ही आपकी प्रिपरेशन है, और कोई दूसरी प्रिपरेशन नहीं है इस टाइम पे। ठीक, रिवीजन मैं करा ही दे रहा हूँ हर एक चैप्टर का पूरा फुल। आप बस केवल सैंपल पेपर लगाओ, कोई दिक्कत है मुझसे पूछ लो। क्लियर है? चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।